वेल वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोगों ने फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSL यूनिट नंबर 4 स्टार्ट किया था और उसमें हम लोग पैरालंपिक, स्पेशल ओलंपिक और डीप ओलंपिक ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी। उसके अलावा क्लासिफिकेशन और डिविजनिंग हम लोगों ने पढ़ी थी। तो यहाँ तक के टॉपिक आपके कवर हो चुके हैं। उसके बाद आपका आता है इंक्लूजन एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूजन क्या है एजुकेशन में या फिजिकल एजुकेशन में? इंक्लूजन क्या है एजुकेशन में? इंक्लूजन क्या है? और फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स में इंक्लूजन क्या है? उन दोनों चीजों के बारे में पढ़ेंगे। और जो इंक्लूसिव एजुकेशन है उसकी हमें क्यों जरूरत महसूस हुई वो चीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज का जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो करेंगे इंक्लूजन। इंक्लूजन या इंक्लूसिव एजुकेशन ये भी आप उसको कह सकते हो। इंक्लूसिव एजुकेशन। तो जो आज का टॉपिक है हमारा स्टार्ट जो हम कर रहे हैं इंक्लूजन या इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूजन है क्या ये समझ लीजिए। एक्चुअल में जब हम अंडर वन रूफ यानी कि एक ही छत के नीचे एक ही स्कूल में डिसेबल्ड और नॉर्मल, फिर से बता रहा हूं, डिसेबल्ड एंड नॉर्मल यानी कि डिसेबल्ड एंड नॉर्मल बोथ कैंडिडेट्स अंडर वन रूफ यानी कि एक छत के नीचे एक स्कूल में जब हम नॉर्मल और एबनॉर्मल यानी कि एबनॉर्मल का मतलब क्या है? डिसेबल्ड दोनों बच्चों को एक ही छत के नीचे एक ही क्लासरूम में एजुकेटेड करते हैं उसको हम इंक्लूजन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंक्लूजन। समझना थोड़ा, उसको हम कहते हैं इंक्लूजन। और इस टाइप की जो एजुकेशन होती है, इस टाइप की जो शिक्षा होती है उसको हम इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं। समझ आया? एक्चुअल में एक बार फिर से बताता हूं, जब हम एक ही छत के नीचे एक ही क्लासरूम में, एक छत के नीचे का मतलब क्या है? एक क्लासरूम में या एक स्कूल में जब हम डिसेबल्ड और नॉर्मल दोनों तरह के बच्चों को एक साथ बिठा के पढ़ाते हैं उसको बोलते हैं इंक्लूजन। क्या बोलते हैं? इंक्लूजन। और इस टाइप की एजुकेशन को क्या बोलते हैं? इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन। इतनी बात समझ आई? अब ये तो हो गई एजुकेशन में। स्पोर्ट्स में इंक्लूजन की क्या जरूरत है हमें? स्पोर्ट्स और फिजिकल एजुकेशन में क्या जरूरत है हमें? एक्चुअल में स्पोर्ट्स और फिजिकल एजुकेशन की अगर हम बात करें तो हम जो फिजिकल एक्टिविटी, जो स्पोर्ट्स प्रोग्राम बना रहे हैं उनमें इक्वल पार्टिसिपेशन डिसेबल्ड कैंडिडेट का भी कराएं, ताकि उन्हें ऐसा फील ना हो कि मैं तो यार कुछ कर ही नहीं पा रहा हूं, मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूं। अब जो डिसेबल्ड के लिए जो एजुकेशन है, इंक्लूसिव एजुकेशन है, इस बात का समर्थन करती है कि नॉर्मल और डिसेबल्ड दोनों बच्चों को एक साथ पढ़ाना है और एक साथ सिखाना है। तो फिजिकल एक्टिविटी और गेम्स या फिजिकल एजुकेशन का जितना भी प्रोग्राम्स है वो उन दोनों बच्चों को एक साथ ही डिलीवर करना है ताकि नॉर्मल बच्चों के साथ रह करके वो भी जीवन में एटिकेट्स सीखें, बिहेव करना सीखें, डिसिप्लिन सीखें, हाउ टू वॉक, हाउ टू टॉक, वो सारी चीजें वो अच्छे से सीख पाए। क्लियर? तो ये है इंक्लूजन और इंक्लूसिव एजुकेशन। इतनी बात समझ में आ गई? अब आप कहेंगे कि सर हमें क्या जरूरत है इंक्लूजन और इंक्लूसिव एजुकेशन की? Why we need the inclusion और inclusive education? यानी कि हमें इंक्लूजन या इंक्लूसिव एजुकेशन की क्या जरूरत है? उसके लिए
पहला पहला पॉइंट अगर आप बात करोगे, पॉइंट आपको बोलते चले जाओगे, जैसे पहला क्या है, सेल्फ स्टीम। क्या है? सेल्फ स्टीम। सेकंड सेल्फ स्टीम हो गया। सेकंड वन इज बेटर सोशल स्किल्स एंड कम्युनिकेशन। बेटर सोशल स्किल्स एंड कम्युनिकेशन। तीसरा जी जेंडर सेंसिटिविटी। जेंडर sensitivity. Okay, and fourth, only one candidate. Fourth one is having better understanding of strength. better understanding understanding of strengths and weaknesses. Weaknesses. Fifth, better sense of belongingness. जी Six, higher academic achievement. अब ये पॉइंट्स किसके लिए हैं? नीड के लिए। नीड ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है बेटा? नीड ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। नीड ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। आगे भी पॉइंट है इसमें, जैसे पहले सेल्फ स्टीम। इंक्लूसिव एजुकेशन की हमें क्यों जरूरत पड़ी? तो सबसे पहले सेल्फ स्टीम। वो जो बच्चे होते हैं, डिसेबल्ड जो बच्चे होते हैं, दिव्यांग जो बच्चे होते हैं, CWSN जो बच्चे होते हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो होता है। उनके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने के लिए, उनकी सेल्फ स्टीम को बढ़ाने के लिए, सेल्फ इमेज को इम्प्रूव करने के लिए हमें उनको वेरियस प्रोग्राम्स में इंटर्न करके रखना होता है, जिससे उनकी सेल्फ स्टीम बढ़ जाए, इसलिए जरूरत होती है। सेकंड, बेटर सोशल स्किल्स एंड कम्युनिकेशन। समाज में कैसे रहना है, कैसे बात करनी है, कैसे व्यवहार करना है, कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसे पर्सनैलिटी होनी हमारी चाहिए, कैसे हमें तैयार होना है, कैसे किसी फंक्शन में जाना है, कैसे स्कूल में जाना है, वो सारी चीज़ों की जानकारी के लिए हमें इंक्लूसिव एजुकेशन की जरूरत है। तीसरा, जेंडर सेंसिटिविटी, मतलब हमें पता होना चाहिए कौन मेल है, कौन फीमेल है, किससे हमें कैसे बात करनी है, किससे कैसे क्या बातें करनी है, क्या नहीं करनी है, कितनी बातें करनी है, वो सारी चीज़ों के बारे में हमें इंक्लूजन से ही पता चलता है, इंक्लूसिव एजुकेशन से ही पता चलता है। उसके बाद बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। हमें अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता चल जाता है जब उन्हें एजुकेट किया जाता है, सभी बच्चों के साथ में बैठ करके मिला करके पढ़ाया जाता है, तो उस टाइम हमें अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों का पता चल जाता है कि मेरे में स्ट्रेंथ क्या है और मेरी वीकनेसेस क्या है। उन सब चीज़ों के बारे में डेफिनेटली पता चल जाता है। कैसे पता चलता है? जब हम डिफरेंट एजुकेशनल एंड फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम्स में इन्वॉल्व होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट है आपका बेटर सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। बिलोंगिंगनेस यानी कि टुगेदरनेस, एकता, साथ, किसी के साथ का एहसास होना, किसी की सपोर्ट का एहसास होना। किसी की सपोर्ट का एहसास बिना इंक्लूजन या बिना इंक्लूसिव एजुकेशन के नहीं होगा। सपोज करिए आप नॉर्मल हैं और आपके बगल में डिसेबल्ड बच्चा बैठा है, तो उसको ये लगेगा कि हाँ, मैं अच्छे बच्चों के बीच में बैठकर पढ़ रहा हूँ, मैं अच्छे बच्चों के बीच में बैठकर सीख रहा हूँ, तो उसे कहीं ना कहीं लगेगा कि हाँ, मेरे साथ कोई ना कोई है, मेरे साथ कोई ना कोई खड़ा है। उसके बाद आ जाता है हायर एकेडमिक अचीवमेंट्स। हायर एकेडमिक अचीवमेंट्स की बात करें
जब वो दूसरे लोगों को देखेंगे, नॉर्मल कैंडिडेट्स को देखेंगे, नॉर्मल स्टूडेंट्स को देखेंगे पढ़ता हुआ, आगे बढ़ता हुआ, तो डेफिनेटली उनमें भी एक लगन लगेगी, उनमें भी एक अभिप्रेरणा जागेगी, वो भी मोटिवेट होंगे कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए और बहुत ज़्यादा अच्छा करने के लिए। तो हायर एकेडमिक अचीवमेंट के लिए भी बहुत जरूरी है। उसके अलावा मोटर स्किल का इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। फ्रेंडशिप और सोशलाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। भाई लोगों के बीच में आएंगे तो दोस्ती होगी, लोगों के बीच में आएंगे तो सामाजिकता सीखेंगे, समाज में कैसे रहना है, कैसे अपना एडजस्टमेंट करना है, कैसे अपना भरण पोषण करना है, वो सारी चीज़ों के बारे में सीखेंगे जब लोगों के बीच में वो रहेंगे। मीनिंगफुल इंक्लूजन का मतलब यही है किसी इसकी सार्थकता तभी साबित होगी जब डिसेबल्ड बच्चे आप लोगों के बीच में रहकर कुछ अच्छी चीजें सीख लेंगे, ठीक है। और उसके अलावा स्किल डेवलपमेंट क्या है, जब हम आपको सिखाते हैं उस टाइम शायद आप कम सीखें, लेकिन किसी को देख करके आप ज्यादा सीखते हैं। कैसे सपोज करिए मैं आपको कोई स्किल सिखा रहा हूँ, मैं क्रिकेट में आपको सिखा रहा हूँ कि भाई फ्रंट फुट जो डिफेंस है वो कैसे करना है, फ्रंट डिफेंस कैसे करना है, वो देख के आप सीख सकते हैं। मतलब उस स्टेज में आप क्या करेंगे, जब मैं सिखा रहा हूँ तो हो सकता है आपको ये लगे बड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन सपोज करो कोई प्लेयर खेल रहा है, कोई साथी खेल रहा है आपका और वो डिफेंस करता है, उसको खेलते हुए देखकर बहुत आसानी से हम लोग सीख जाते हैं। तो दूसरे को देख करके हम चीजें आसानी से सीखते हैं। उसके अलावा पर्सनल ग्रोथ कब होगी आपकी? पर्सनल ग्रोथ आपकी तभी होगी जब आप लोगों के बीच में रहेंगे, समाज के बीच में रहेंगे, लोगों को आगे बढ़ता हुआ देखेंगे, उस टाइम ही आपकी पर्सनल ग्रोथ होती है। नेक्स्ट, प्रमोटिंग टॉलरेंस एंड रिड्यूसिंग बुलिंग, यानी कि समाज में उन लोगों को टीज किया जाता है, चिढ़ाया जाता है, उनको हीन भावना से देखा जाता है, तो उस चीज से बचने के लिए भी इंक्लूसिव एजुकेशन की हमें जरूरत होती है। उनकी फिजिकल फिटनेस को इंप्रूव करने के लिए हमें चीजों की जरूरत है। तो ये इंक्लूजन और इंक्लूसिव एजुकेशन की क्या नीड है, वो सारी चीजें आप लोगों ने देखी हैं। क्लियर? अब नेक्स्ट टॉपिक की अगर बात करोगे कि इंडिया के अंदर इंक्लूजन या इंक्लूसिव एजुकेशन, इंडिया के अंदर इंक्लूजन या इंक्लूसिव एजुकेशन को के ऊपर कैसे जोर दिया जा सकता है, कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, कैसे इसको बढ़ाया जा सकता है, इसके लिए स्कूल्स का रोल इम्पोर्टेंट है। पहली चीज, स्कूल्स का रोल इम्पोर्टेंट है इंप्रूवमेंट करने के लिए। पहले मैंने बताया आपको स्कूल्स का रोल इम्पोर्टेंट हो जाता है, फिर पेरेंट्स का रोल इम्पोर्टेंट हो जाता है, टीचर्स का रोल इम्पोर्टेंट होता है, पॉलिसी मेकर्स का रोल इम्पोर्टेंट हो जाता है, रूरल या अर्बन एरिया का रोल इम्पोर्टेंट हो जाता है। जो आपका सिलेबस बनाया गया है उसका इम्पोर्टेंट हो जाता है। अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है अगर इंडिया के अंदर इंक्लूसिव एजुकेशन में हमें इंप्रूवमेंट लेकर के आना है या अच्छे लेवल पे उसको करना है, तो भैया देखो स्कूल्स को भी अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। स्कूल्स में उन चीजों को प्राथमिकता पे लेना पड़ेगा। वैसे टीचर्स हमें लगेंगे जो उन बच्चों को नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ा सके, ट्रेन टीचर्स की जरूरत रहेगी। पेरेंट्स भी उन बच्चों को सपोर्ट करें, पेरेंट्स भी उन बच्चों को पुश करें कि हाँ आप मुझे अपने बच्चों को कुछ सिखाना है, आगे बढ़ाना है, समाज में वहीं तक नहीं रखना है।
उसके अलावा टीचर्स, ट्रेन टीचर्स की जरूरत होती है, ट्रेन टीचर्स की जरूरत होती है उन चीजों के लिए। जो पॉलिसी मेकर्स हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, जैसे एनसीटी है, आपका पूरा पूरा सिलेबस तैयार करती है, एनसीईआरटी है, ठीक है, उसके हिसाब से आपका सिलेबस तैयार होता है। तो पॉलिसी मेकर्स को भी जो पॉइंट्स वो डाल रहे हैं सिलेबस में, उसके अकॉर्डिंग चीज़ों का ध्यान रखना होगा। फिर रूरल और अर्बन एरियाज, स्पेशली रूरल एरियाज में लोगों को बहुत ज़्यादा अवेयर करने का जरूरत होती है। रूरल मतलब ग्रामीण क्षेत्र, गाँव वाले जो क्षेत्र हैं, अर्बन का मतलब होता है शहरी। रूरल क्षेत्र में लोगों को बहुत ज़्यादा अवेयर करने की जरूरत होती है। सिलेबस या करिकुलम जो आपका बनता है उसको बनाते टाइम ध्यान में रखनी होगी कुछ चीज़ें। अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, जैसे बुक, पेन, पेंसिल, प्लेग्राउंड, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, इन सब की अवेलेबिलिटी इंश्योर करनी होगी। इन सब की अवेलेबिलिटी इंश्योर करनी होगी कि ये सारी चीज़ें आसानी से मिल सके। इसी वजह से, इसी को देखते हुए जो इंक्लूसिव एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट है इंडिया के अंदर किया जा सकता है, किया जा सकता है। आगे बढ़े जी। नेक्स्ट में आपका रहेगा एडवांटेजेस ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। एडवांटेजेस एडवांटेजेस तो ये क्या है? एडवांटेजेस ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, यानी कि जो फिजिकल एक्टिविटी है, जो दिव्यांग है, जो CWSN है, उनके लिए फिजिकल एक्टिविटीज का क्या एडवांटेज है, क्या हमें फायदा होता है उस चीज का, उस चीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले उन्हें क्या फायदा होता है? फिजिकल इंप्रूवमेंट। सभी नहीं बोलेंगे, ये फिजिकल इंप्रूवमेंट जी, मेंटल इम्प्रूवमेंट जी जी, ओनली वन, मेंटल इंप्रूवमेंट, सेल्फ स्टीम, सेल्फ एस्टीम हो गया, और रिड्यूस ठीक है। तो इसके अलावा improve social relationships, better emotion, जी। अभी हम पढ़ेंगे तो जो फिजिकल एक्टिविटी है उनका चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के लिए क्या एडवांटेज है। सबसे पहले आ जाता है फिजिकल इंप्रूवमेंट। कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर लीजिए, किसी भी एज में कर लीजिए, कोई भी बच्चा करे, बड़ा करे, बूढ़ा करे, तो उसके फिजिकल इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलता है। उसकी बॉडी में, उसके शरीर में, उसकी बॉडी की एफिशिएंसी बढ़ती है। सपोज करिए स्टेमिना उसका बढ़ेगा, स्टेमिना को एंडोरेंस भी हम लोग कहते हैं। स्ट्रेंथ उसकी बढ़ेगी, फ्लेक्सिबिलिटी उसकी बढ़ती है, ठीक है, एजिलिटी उसकी बढ़ती है, स्पीड उसकी बढ़ती है, एक्सप्लोसिव पावर उसकी बढ़ती है। तो ये सारी चीज़ें किसमें आती हैं? फिजिकल इंप्रूवमेंट में। तो फिजिकल इंप्रूवमेंट इंडिविजुअल का डेफिनेटली होगा। उसके बाद मेंटल इंप्रूवमेंट, देखिए जब आप गेम्स और स्पोर्ट्स खेलते हैं उस दौरान आपका दिमाग कई चीज़ों में बटा रहता है। दिमाग को ज़्यादा सोचने और समझने की ज़रूरत होती है, क्विक डिसीजंस लेने की ज़रूरत होती है। रैंडम फ्रिक्शन सेकंड में आपको डिसीजन लेना होता है, डिसीजन मेकिंग करनी होती है। तो
तो जितना ज़्यादा आप अपने दिमाग को यूज़ करते हैं उतना ज़्यादा वो शार्प होता चला जाता है। तो इसी वजह से मेंटल इंप्रूवमेंट भी होते हैं। सेल्फ स्टीम, जब आप फिजिकली फिट होते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो जाता है, कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो जाता है, बढ़ जाता है। मेंटल प्रेशर कम होता है, जब सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा तो उससे आपका मेंटल प्रेशर एंजाइटी, चाहे वो स्ट्रेस है, चाहे वो टेंशन है, उन सब का लेवल कम होता चला जाता है, उन सब का लेवल कम होता चला जाता है। सोशल रिलेशनशिप आपके अच्छे होते हैं, लोगों से मिलते हैं, बातें करते हैं, टीम में खेलते हैं, तो उससे क्या होता है, नए नए दोस्त बनते हैं, नए नए रिलेशन बनते हैं, नए नए लोगों से मिलते हैं, तो सोशल समाज में आपकी एक अच्छी छवि उभर के आती है। उसके बाद बैटरी इमोशनल डेवलपमेंट, आपका अपने डर के ऊपर, आपकी खुशी के ऊपर, आपके गम के ऊपर, अपनी भावनाओं के ऊपर, ठीक है, अपनी एजिटेशन के ऊपर एक कंट्रोल हो जाता है, एक कंट्रोल होता है, टोटली कंट्रोल ओवर योर इमोशंस। आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग होते चले जाते हैं जितने ज़्यादा आप फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो हेल्थ से रिलेटेड रिस्क हैं, हेल्थ से रिलेटेड रिस्क हैं वो भी आपको कम होने लगते हैं, हेल्थ रिलेटेड रिस्क भी आपको कम होने लगते हैं, बीमारियां कम होंगी, बीमार कम पड़ेंगे, है कि नहीं है। जब आप फिजिकली फिट रहेंगे तो बीमार भी कम पड़ते हैं, बीमार भी कम पड़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग ले लेते हैं, ये समझ आ गया, क्लियर है इसमें, कोई दिक्कत? CWSL यानी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, स्ट्रेटजीज टू मेक फिजिकल एक्टिविटीज एक्सेसिबल फॉर CWSL यानी कि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। वो कौन कौन सी स्ट्रेटजी है जो आप फिजिकल एक्टिविटीज के माध्यम से चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के साथ अपनाते हैं? सबसे पहले मेडिकल चेकअप्स आप लोग करवाते हैं, क्या करवाते हैं? मेडिकल चेकअप आप करवाते हैं। उसके अलावा मेडिकल चेकअप आप लोग करवाएंगे। फिजिकल एक्टिविटी बच्चों के इंटरेस्ट के आधार पर होना चाहिए। फिजिकल एक्टिविटीज must be based on the interest of children, ठीक है। इक्विपमेंट को आप मॉडिफाई कर सकते हैं, मॉडिफाई आप कर सकते हैं। स्पेसिफिक इन्वायरमेंट आप लोगों को प्रोवाइड करवा सकते हैं जी। वैरायटी ऑफ डिफरेंट स्ट्रेटेजी उनको अपना सकते हैं। या वैरायटीज भी आप उनको दे सकते हैं जी। रूल्स को आप मॉडिफाई कर सकते हैं। प्रीवियस एक्सपीरियंस को कंसीडर कर सकते हैं।
जी, अब बात कर लेते हैं कि क्या क्या स्ट्रेटेजी हम लोग अपना सकते हैं चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड के साथ फिजिकल एजुकेशन के प्रोग्राम्स को जब हम बना रहे हैं। तो उसके लिए आप लगातार रेगुलर इंटरवल्स के ऊपर मेडिकल चेकअप करवाएंगे, जिससे आपको उनकी फिजिकल इम्प्रूवमेंट में, फिजिकल फिटनेस में क्या इम्प्रूवमेंट्स होते हैं वो देखने मिले रेगुलर मेडिकल चेकअप से आप लोग कराएंगे। दूसरी बात, फिजिकल एक्टिविटीज मस्ट बी बेस्ड ऑन द इंटरेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन। जो बच्चा है, जो डिसेबल्ड बच्चा है, उसका इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए स्टार्टिंग में वो एक्टिविटीज उसको करवानी है जिनमें उसका इंटरेस्ट ज़्यादा है। उसको बैडमिंटन खेलना पसंद है, बैडमिंटन खिलवाइए। दौड़ना पसंद है, दौड़ करवाइए। बास्केट खेलना पसंद है, बास्केट खिलवाइए। जो भी गेम उसको पसंद है उसी के आधार पे आप उसको फिजिकल एक्टिविटी करवाएंगे। क्लियर? दूसरा इक्विपमेंट और जो कोर्ट की डायमेंशन होती है या इक्विपमेंट्स का जो वेट होता है उनमें मॉडिफिकेशन लाया जा सकता है। यानी कि कंपैरेटिवली छोटे इक्विपमेंट, कंपैरेटिवली हल्के इक्विपमेंट, कंपैरेटिवली मॉडिफिकेशन इन द मेजरमेंट ऑफ कोर्ट एंड ग्राउंड्स किया जा सकता है। ये नहीं है कि मतलब कबड्डी हमें 13x10 पे खिलानी है तो 13x10 पे ही हमको खिलानी है, 12x8 पे खिलानी है तो 12x, ऐसा नहीं है। मॉडिफिकेशन किया जा सकता है, बदलाव किया जा सकता है सिचुएशन को देखते हुए। क्लियर? उसके बाद स्पेसिफिक इन्वायरमेंट का मतलब क्या है? सपोज करिए आप इवेंट कराने जा रहे हैं, कोई भी कोर्ट को, फील्ड को, इंडोर हॉल को आप बहुत अच्छे से सजा करके रखें, रंग बिरंगी चीज़ों से, भाई बैलून्स लगा दिए। उसके अलावा जो डेकोरेटिव मटेरियल होता है उसका यूज कर सकते हैं। जो आप इक्विपमेंट्स यूज करते हैं वो अलग अलग कलर के यूज कर सकते हैं, कलर्ड इक्विपमेंट आप लोग यूज कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है, स्पेसिफिक इन्वायरमेंट आपको बच्चों को मिलता है। वहाँ माइक की व्यवस्था हो, रिफ्रेशमेंट की व्यवस्था हो, जब वो सारी चीज़ें रहेंगी तो ये लगेगा कि हाँ पता नहीं कहाँ शायद नेशनल लेवल का, स्टेट लेवल का कोई टूर्नामेंट खेलने आ गए। तो स्पेसिफिक इन्वायरमेंट हम उनको प्रोवाइड करवा सकते हैं।